नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, ऊपर जो लिखा गया है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। तो विश्वास से आप दुनिया को जीत सकते हैं। और इसमें एक वर्ड आया है प्रकाश, लाइट। और इस वीडियो में लाइट में जो अवतल दर्पण होता है और उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त करने के रूल होते हैं, उस रूल को बताया जाएगा। अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है आपको, अंदर की ओर ढसी हुई एक दर्पण है, जिसमें F जो है वह मुख्य फोकस है, C है उसका वक्रता केंद्र, P उसका पोल है, ध्रुव है। तो जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो प्रतिबिंब निर्मित हो जाता है। और प्रतिबिंब क्यों बनता है? प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो प्रतिबिंब नहीं बनता। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण जो बनता है प्रतिबिंब, तो वस्तु से मतलब कि बहुत अधिक संख्या में, करोड़ों की संख्या में किरण टकराते हैं और परावर्तित होकर जाके दर्पण से टकराते हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब बनता है। तो उन करोड़ों किरण के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। उनमें से जो विशेष किरण है, उन किरणों के लिए उन जो डायग्राम होता है, उस डायग्राम के रूल को बताया गया है इसमें। मतलब प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनती है जहां कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रकाश की जो किरण होती है प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें रूल फर्स्ट है इसका, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो लिखा गया है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। मतलब कि प्रकाश की एक किरण जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फर्स्ट रूल है। और फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी जो किरण है वह मुख्य अक्ष एक्स पी के समानांतर है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरा हुआ है। इसका सेकंड रूल है, दूसरा नियम, कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यदि समझिए कि आपको एक लेज़र लाइट दे दिया जाए और उस लेज़र लाइट को जब आप अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे डालिएगा और वह किरण अगर दर्पण से टकरा गया तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे लौट आएगा। जैसे यहाँ C से किरण आपतित कराया गया है अवतल दर्पण पे और परावर्तन के बाद वह उसी रास्ते पे पुनः लौट आया है। मतलब कि लंबवत C से जो जा रहा है वह लंबवत जा रहा है, उसी रास्ते पे दर्पण पे लंबवत जा रहा है, इसी कारण वह उसी रास्ते से लौट आ रहा है। तो सेकंड रूल भी इम्पोर्टेंट है। जब हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को पास कराते हैं, उससे गुजरता है, तो प्रकाश की किरण क्या करता है, उसी रास्ते पे लौट आता है। वक्रता केंद्र पे डालेंगे तो प्रकाश की किरण का रास्ता चेंज नहीं होगा, परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे लौट जाता है। कब? जब दर्पण के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण पास करता है तब। तो ये जो रूल 2 है यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब रूल 3 देखिए, रूल 3 क्या कह रहा है? कह रहा है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि प्रकाश की एक किरण जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से गुजरता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, उसके समानांतर हो जाता है। प्रकाश की एक किरण जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर आपतित होता है
तब परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है मुख्य अक्ष के। यह आपका रूल 3 है। इसमें लिखा गया है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। उसके बाद ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस एफ, मतलब कि प्रकाश की एक किरण जो कहाँ से पास कर रहा है, अवतल दर्पण के फोकस एफ से पास कर रहा है। तो रूल 3 में तो जो दिखाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल 4 क्या कह रहा है कि a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। मतलब कि प्रकाश की एक किरण को जब अवतल दर्पण के ध्रुव पे आपतित किया जाता है तो वह मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष जो होता है मुख्य अक्ष, उसके साथ समान कोण, बराबर कोण बनाते हुए क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। वैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम तो दर्पण के हर एक बिंदु पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे समतल दर्पण वाला जो प्रकाश के परावर्तन का नियम था उसी तरह से डायग्राम दिखाई दे रहा है। आई और आर क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो चौथा रूल कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण को जब अवतल दर्पण के ध्रुव पे आपतित कराया जाता है, कहाँ पे आपतित कराया जाता है, अवतल दर्पण के ध्रुव पे, तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के साथ समान यानी बराबर कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, अलग दिशाओं में चली, मतलब कि परावर्तित हो जाती है, आगे की दिशा में चली जाती है। तो ये 4 रूल जो है, चारों नियम को आप अंग्रेजी में लिखिए और हम जो बोल रहे हैं हिंदी में उसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए और यह डायग्राम बना लीजिएगा। चारों रूल से अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का निर्माण का जो डायग्राम होता है वो डायग्राम खींचने में आपको बहुत आसानी होगा। तो जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।